हेलो डियर स्टूडेंट, अजय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बच्चे सीयूटी ली 2024 में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं अब तक, उनको फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती फॉर्म भर लिए हैं तो वो ध्यान देंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि सीयूटी की तरफ से काफ़ी चीज़ें अपडेट नहीं की गई थी, जैसे यूनिवर्सिटी बोर्ड, ये सब चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन था। ठीक है, अब सारा क्लियर है तो अब इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सकें। वीडियो देखने के बाद अपना फॉर्म आप अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है सरकारी result.com पे, जैसे जिस पे जब जाएंगे तो आपका एक ऐसा पेज खुल जाएगा NTA CUT UG करके। ठीक है, CUT UG में जब आप जाएंगे नीचे तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन डेट और एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी डिटेल भी मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी डिटेल के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूनिवर्सिटियों के बारे में जानने का, जैसे इसमें कौन सा कोर्सेज है, बीटेक लेटरल से एंट्री होती है कि नहीं होती है, उनके लिए यहाँ पर एक कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, देखिए, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ से आप जा सकते हैं इस पेज पर। अब इस पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई एक पेज खुलेगा। ये अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्लिक करके, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, जब क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप इनमें से कोई भी एक आईडी का यूज करके आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे अच्छा आधार कार्ड है, अगर आपका मोबाइल नंबर से लिंक है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के OTP जनरेट कर सकते हैं। वो OTP आपके उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, अब उस OTP को आप यहाँ पे जब फिलअप करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, और वो पेज किस तरह का खुलेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, वो पेज आपका इस तरह का खुलेगा। इसमें ऑलरेडी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब बाकी का डिटेल आप आसानी से भर लीजिए, जो भी पूछा गया है इसमें बहुत कोई इशू नहीं है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। जैसे आप इसको भर के कंप्लीट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और एक पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, वह पासवर्ड आप बना लीजिएगा। ठीक है, जब आप इतना काम कर लेते हैं तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे लॉगिन करके, तो फिर जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पर आपका कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में बहुत कोई इशू नहीं है, आपका एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज खुलेगा इस तरह का, पर्सनल डिटेल में भी कोई इशू नहीं है। पर्सनल डिटेल में आप जो भी आपसे पूछा गया है उसको आप भर दीजिए, कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर भी जब आप इसको भर लेंगे पर्सनल डिटेल में, देखिए ABC ID के बारे में कहा है तो ID अपना जो अपलोड किए हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। बाकी अब डेट ऑफ बर्थ है, जो भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं इसमें बहुत कोई इशू नहीं है, इसको भी आप भर सकते हैं। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, अदर कोटा कैटेगरी। ठीक है, देखिए अदर कोटा कैटेगरी वाले में आप ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पर डू यू बिलोंग टू बिलो प्रॉवर्टी लाइन में अगर आप एस भरेंगे तो आपको आगे चल के, मतलब इसी में आगे फॉर्म में आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा BPL का। बहुत से बच्चों का खुल रहा होगा BPL तक, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नो भर दीजिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा आप स्पोर्ट कोटा के हैं, सर्विस मैन है कि नहीं, कश्मीरी हैं, NCC कोटा है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। नो या यस अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। आई एग्री करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा। ये पेज कुछ इस तरह का खुलेगा। ठीक है, देखिए ये बहुत सावधानी से आप इस पेज को देखिएगा। इस पेज में आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। 10th क्लास का डिटेल जैसे पूछा है वैसे आप भरिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th क्लास के डिटेल में जो पूछा है वैसे भरिए, लेकिन जब 12th क्लास का डिटेल आपको यहाँ भरना होगा तो आप ध्यान देंगे। देखिए 12th क्वालिफिकेशन डिटेल में आप रिजल्ट स्टेटस पास दिखाएंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम का जो है 12th और इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप डिप्लोमा का डिटेल भरेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको डिप्लोमा का डिटेल भरना है। जो भी बच्चे लेटरल से बीटेक करना चाहते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या भरेंगे, टाइप ऑफ स्कूल आपका जो गवर्नमेंट प्राइवेट है वो आप अपने हिसाब से भर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेटस आप अपने स्टेट आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस स्टेट से हैं आप। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में पिछली बार यहाँ पे एजुकेशनल टेक्निकल बोर्ड करके था, लेकिन अब इस बार नहीं है तो आप अदर भर दीजिएगा। और कॉलेज का एड्रेस आप जो भी हो वो भर सकते हैं। रोल नंबर में आप इनरोलमेंट नंबर भरिएगा जो सेमेस्टर में आपका रहता है, हर सेमेस्टर में सेम। ठीक है,
और टोटल मार्क्स आप देख लीजिए, पासिंग ईयर में अगर आप पास आउट है तो वो भरिएगा, और नहीं पास आउट है तो अपेयरिंग में है तो 2024 भरिएगा। और प्लेस ऑफ स्कूलिंग आप देख लीजिएगा अर्बन रूरल करके। और एग्जामिनेशन कंट्री आपका इंडिया हो गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट देवरिया हो गया। और अदर यूनिवर्सिटी नेम में आप ध्यान से सुनिए, अदर यूनिवर्सिटी नेम में आपको भरना है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भरना है, ये ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें फंस रही थी लेकिन अब क्लियर है। इसमें आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ भरेंगे, ठीक है। और स्कूल कोड पिन कोड में आप स्कूल का कोड डालने होंगे 4 अंक का, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा तो एरिया का कोड डाल दीजिएगा। जिस स्कूल में आप, जिस एरिया में आपका स्कूल आता होगा वहाँ का आप कोड भर दीजिएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इतना काम आप बी केयरफुल होकर जरूर करिएगा। पॉलीटेक्निक वाले बच्चे पॉलीटेक्निक का ही डिटेल यहाँ पर भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा का ही डिटेल यहाँ पर भरेंगे। और जब आप ये काम कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज आपका कुछ ऐसा खुलेगा, देखिए अब और सावधानी से आप काम करिएगा। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन में आप देखेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी नेम जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है वो आप यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के मोस्टली बच्चे MMUT यानी कि मदन मोहन मालवीय, APJ अब्दुल कलाम और हार्डकोट बटलर यानी कि HBTU, ये 3 यूनिवर्सिटियों को लाइक करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसी 3 यूनिवर्सिटी को लाइक करते हैं, और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका आगे शो कर देगा, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो वो शो कर देगा। आप अदर यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं लेकिन उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी आप एक चूज कर लीजिए, फिर प्रोग्राम सिलेक्शन में जाइए तो लेटरल एंट्री बीटेक सेकेंड ईयर भरिए, और फिर यहाँ जो साइड में एड लिखा है ADD करके ब्लू रंग में, इसको आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटियाँ चूज कर सकते हैं। हम आपको सलाह देते हैं अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप ये 3 ही यूनिवर्सिटी को चूज करिएगा, इसमें 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, वो मैथ होगा, आगे सब्जेक्ट लिख देता है, ठीक है ना। मैथ होगा, जनरल टेस्ट होगा, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में से कोई एक ही चूज करना होता है, तो इसको बी केयरफुल होकर भरेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो हमको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला पेज आप अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इस पेज को कंप्लीट करने के बाद इस पीडीएफ को देख के भी आप भर सकते हैं। इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करिएगा और आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा टेस्ट पेपर का। तो इसमें आपका टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 में मैथ भरना है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2 में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भरना है, टेस्ट पेपर 3 में जनरल टेस्ट भरना है। देखिए टेस्ट पेपर 2 में आप कंप्यूटर साइंस भी भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी चूज किए हैं तो उसके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट को भी आप भर सकते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। और मीडियम आप हिंदी इंग्लिश दोनों अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें भरा है वैसे ही आप इसमें आप भी भर सकते हैं, ठीक है। भरने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा जो आपके नज़दीक का होगा, ठीक है। इसके बाद जब आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मोबाइल से भी करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन मोबाइल से आप डेस्कटॉप मोड पे भरिएगा फॉर्म, और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर साइबर कैफ़े से करवा रहे हैं तो उसको बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक थर्ड ऑप्शन भी आ रहा होगा BPL वाला, तो जो हम बता रहे थे कि अगर प्रायोरिटी लाइन में अगर आप S भर देंगे तो आपका यहाँ पे BPL सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए कहेगा, तो वहाँ आप नो कर देंगे तो वो नहीं मांगेगा, ठीक है। बहुत बच्चों के पास नहीं होगा तो नो कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इतना आपका हो जाता है तो बस आपका क्या बच जाता है, फाइनल सबमिशन, वेरीफाई मोबाइल नंबर और पेमेंट। इतना आप वहाँ पर साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन इशू क्या था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन का, बोर्ड का क्या भरना है, डिप्लोमा का डिटेल भरना है, ये सारा मेन इशू था। तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इशू आएगा तो हमको कॉल कर लीजिएगा, और अगर आप साइबर कैफ़े पे भरवा रहे हैं फॉर्म तो उसको ज़रूर ये बताइएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें भरनी है, ठीक है ना। इस PDF को दिखा के ये चीज़ें आप जरूर भरिएगा, और कोई भी इशू होगा तो हमको कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्म कंप्लीट हुआ आपका, आप देख लीजिए और देख के अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। गलती मत कीजिएगा, गलती हो भी जाएगा जानबूझ के मत कीजिएगा, होगा तो करेक्शन डेट में देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, टेक केयर।